हमने रामायण के इस अगले सत्र में आज चर्चा का जो विषय रखा है वो है केवट जी। रामायण में केवट जी का प्रसंग अति सुंदर प्रसंग है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं केवट जी के बारे में बिल्कुल सही सही जो जैसा मैंने संतों से सुना है और जैसा मैंने शास्त्रों में अलग अलग शास्त्रों में पढ़ा है तो उसके हिसाब से उसके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। भगवान जी को जब वहां वनवास हो गया तो वनवास के बाद भगवान जी रथ में गए थे। ये तो हमने देखा ना, अयोध्या से जो चले थे तो अयोध्या से रथ में चले थे और रथ में चल के भगवान जी सुमंत्र जी थे जो महामंत्री थे। सुमंत्र जी के अलावा भी काफी मंत्री थे लेकिन सुमंत्र जी भी एक मंत्री थे वहां पे। तो सुमंत्र जी की ड्यूटी लगी थी, उनकी सेवा लगी थी कि आप इनको छोड़ के आइए। तो सुमंत्र जी के साथ जब चले, रास्ते में जैसे रथ चला तो अयोध्या वासी भी साथ चल पड़े। अयोध्या वासी बोलते हैं कि हम भी आप ही के साथ चलेंगे, माने नहीं। अब भगवान जी बड़े सौम्य हृदय के, मतलब ठीक है चलो, चल पड़े। जब रात को विश्राम हुआ, सब लोग सो गए। आधी रात को भगवान जी उठते हैं और सुमंत्र जी को चुपचाप जगाते हैं, सुमंत्र जी चलो। और बाकी की प्रजा वहीं सोई रह जाती है और सुमंत्र जी को लेके भगवान जी आगे निकल जाते हैं। अब वो रथ कहां तक जाएगा? रथ जाएगा जहां तक गंगा जी का किनारा आता है। ये गंगा जी का किनारा कहां आता था? एक जगह थी श्रृंगेरपुर। ये जो श्रृंगेरपुर था, ये श्रृंगेरपुर लगभग अयोध्या से 170 किलोमीटर दूर है, लगभग 170 किलोमीटर। उसके बाद गंगा जी आती है। गंगा जी फिर क्रॉस करेंगे, फिर प्रयागराज और क्रॉस करके जाएंगे। तो वहां पे जब पहुंचे, उस श्रृंगेरपुर में जब पहुंचे तो श्रृंगेरपुर में उनकी मुलाकात निषादराज गुह से हुई। ये जो निषाद गुह है ना, ये भगवान जी के बड़े सखा हैं, बड़े परम मित्र हैं। भगवान जी का जब निषाद राजगुरु को पता लगा तो भगवान जी का उसने बड़ा स्वागत किया। ठीक है, अब वो महल में तो उन्होंने जाना नहीं था, तो गंगा जी के किनारे घाट पे जो है वो वहां पे भगवान जी बैठे, वहां पे उन्होंने स्वागत किया, वहां बैठे। वहां भगवान जी ने सुमंत्र जी को बोला कि सुमंत्र जी आप अब कृपया वापस लौट जाइए। तो सुमंत्र जी जाने को तैयार नहीं। भगवान जी ने बहुत जोर लगाया कि सुमंत्र अब आप इससे आगे नहीं जा सकते हो। बड़े अनमने मन से, जब नहीं माने, बड़ी अनमने मन से सुमंत्र जी जाने लगे। उनके घोड़े वो जाने को तैयार नहीं कि भगवान जी को छोड़ के हम जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे अयोध्या में, क्या बोलेंगे वो लोग हमें। ठीक है, चलिए किसी तरह उनको भेजा। अब निषाद जी ने जो था उन भगवान जी के लिए बहुत से पकवान लाए थे, कुछ ये वो। तो भगवान जी ने बोला कि देखो निषाद, मैं तो बंधा हुआ हूं प्रतिज्ञा से, मैं आपका कुछ भी ग्रहण कर नहीं सकता, आपके राज्य का कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण जी ने उनके लिए पत्तों की एक सेज सजाई और वहां पे भगवान जी विश्राम करने लगे। अब प्रश्न क्या आता है दिमाग में कि देखो भगवान जी रहते हैं अयोध्या में, और जैसे मैंने आपको बोला श्रृंगेरपुर है 170 किलोमीटर दूर। भगवान जी अयोध्या से बाहर इवन ननिहाल तक नहीं गए। जब गए, विश्वामित्र जी लेके गए तो कहां लेके गए? शादी करके लाए जनकपुरी, है ना। जब वो वहां गए थे, ताड़काबद्ध और ये वो सारी लीलाएं हुई, उसके बाद वो धनुष तोड़ा उन्होंने और वहां पे सीता मैया से शादी हो गई। जनकपुरी से वापिस। तो फिर ये निषाद राज गुह के साथ मित्रता कहां होगी? प्रश्न ही आता। ठीक है, तो देखिए मैंने बड़ा इसमें रिसर्च किया। तो बचपन में ये जो निषाद राज गुह है ना, इनका ननिहाल है अयोध्या में।
अयोध्या में, ये पैदा ही अयोध्या में हुए, निषाद राज गुह पैदा ही अयोध्या हुए। अब वो सरयू के किनारे जब रेत में बच्चे सब खेलते थे, राम जी भी वहां खेलते थे, गुह भी वहां खेलते थे, तो बचपन में वहां एक तो वहां मित्रता हो गई थी। फिर ज्यादा प्रगाढ़ मित्रता कहां हुई? जब भगवान जी पढ़ाई करने के लिए गए गुरु के आश्रम में, ठीक है, तो वहां पे जो है भगवान जी जब गुरु जी के आश्रम में थे, तो वहां ये निषाद राज भी थे। दोस्ती तो अब जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, गोरा, नहीं, बचपन में दोस्ती तो दोस्ती हो जाती है, सबसे हो जाती है। तो वैसे बड़े प्रेम करते थे ये दोनों। निषाद राज गुरु जी ने बोला कि भगवान देखिए, यहां तक का प्रेम तो ठीक है, लेकिन आप तो राजा के पुत्र हैं और बड़े ही बड़े हैं, तो आपको तो कल को राज्य मिल जाएगा, तो आप तो चले जाएंगे अयोध्या के राजनगर में, लेकिन मेरे जैसे आदमी को अंदर प्रवेश भी नहीं जाने देगा, कोई अंदर प्रवेश भी नहीं करने देगा, तो मैं क्या, मतलब ये दोस्ती यहीं तक खत्म हो जाएगी। मैं कैसे आपके साथ आप मित्रता करूंगा? ये मित्रता मुझे नहीं लगता कि ये अब ज्यादा लंबी चलेगी। भगवान जी भी सोच में पड़े। अब देखिए, भगवान जी तो राम जी की क्वालिटी है, अपने से पहले भगवान जी जो हैं, ये विशेषता है कि अब अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो राम राज्य था। विभीषण को लंका का राजा बनाया। देखो, अगर उन्होंने रावण को जीता था तो लंका पे उनका राज्य होना चाहिए था, खुद नहीं किया, विभीषण को बनाया। बाली का वध किया तो राजा किसको बनाया? सुग्रीव को। विशेषता है उनकी। अब भगवान जी ये सोचते सोचते, छोटे से बच्चे तो थे, घर आए और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सोच में डूबे हुए। राजा दशरथ जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत उदास बैठे हो? वो कहते हैं, पिताजी देखो, मेरा एक मित्र है और उसने मुझे ये बात बताई और ये बात सच्ची है, कैसे मैं उसके साथ मित्रता आगे निभा पाऊंगा? अभी तो मेरा बहुत प्रिय मित्र है। दशरथ ने बोला, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं बेटा, इसमें क्या। राजा दशरथ तो चक्रवर्ती सम्राट थे ना, वो सारा एरिया उनके ही अंडर आता था। उन्होंने बोला, बुलाओ। निषाद राज गुह को बुला दिया, गुह को बुलाया गया। ये इनका नाम निषाद राज नहीं है, इनका नाम है गुह। निषाद एक जाति का नाम है, ठीक है। तो उनको बुलाया गया और वो जंगल का वो हिस्सा था, वो जो निषाद का वो जितना संप्रदाय था, जो राजा दशरथ के अंडर आता था, राजा दशरथ जी ने उनका तिलक कर दिया और निषाद राज गुह बना दिया। गुह को निषादों का राजा बना दिया, तब से उनका नाम, गुह का नाम निषाद राज पड़ा। तो ऐसे इन दोनों की मित्रता थी। चलिए, अब प्रश्न क्या है कि जब वो वहां पे मिले दोनों, तो निषाद राज जी क्योंकि प्रेम तो बहुत करते थे, निषाद राज जी ने हाथ जोड़े भगवान जी के हाथ के कि भगवान देखिए, ये राज्य मेरा आप ही का दिया हुआ है। अगर मैया ने आपको 14 साल के लिए मान लीजिए वनवास दिया, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन 14 सालों तक यहीं रहिए, मेरा राज्य आप ही का राज्य है, इसी में आप जो है वो आराम से रहिए, यहीं से सारा शासन करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जी ने कहा, कोई बात नहीं, देखो आप बात सही कह रहे हैं, मगर ये अयोध्या के बहुत करीब है। एक तो मैं वचनबद्ध हूं, कहीं रह नहीं सकता, राज्य में जा नहीं सकता। दूसरा, क्या कई मैया को अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगी एक राज्य छोड़ा वहां बैठ गया तो बनवास कैसा। तीसरा, क्योंकि अयोध्या के काफी करीब है, तो अयोध्या से बहुत से लोग यहां आते रहेंगे, तो आप भी जो है ना वो इसमें बाधित होगी आपकी भी ये शासन जो है। तो आज का दिन मैं यहां रुकूंगा आपके आग्रह पे, पर रुकूंगा इसी गंगा तट पे, इसी सेज पे, ये जो पत्तों की मुझे सजाई गई है, ठीक है। और जो पाऊंगा मैं, वो भी मैं आपके लाया हुआ प्रसाद नहीं पाऊंगा। क्या पाऊंगा? जो लक्ष्मण जी मेरे लिए कुछ कंदमूल तोड़ के लाए हैं, तो वो कंदमूल में। हाँ, ये जो घोड़े आए हैं ना सुमंत्र जी के, इनकी थोड़ी सेवा कर दो, तो उन घोड़ों को
जो है वो खूब छका के भोजन कराया गया। लेकिन घोड़े वो तो बहुत उदास हैं बेचारे, भगवान राम जी को छोड़ के जा रहे हैं। चलिए किसी तरह सुमंत्र जी को भेज दिया। अब रात हुई, गुह को यह पता लग गया था कि पिछली रात को भी भगवान जी ने क्या किया था, लोगों को सोए सोए छोड़ा था और आधी रात को चले गए थे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरा दिल रखने के लिए आज यहां अभी डेरा डाल दिया, आधी रात को कहीं यहां से भी ना चला जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत से अपने पहरेदारों को बुलाया और चारों तरफ ये कह के पहराबंदी कर दी कि कोई जानवर जुनवर ना आ जाए। वो पहराबंदी बेसिकली उनके लिए नहीं थी, पहराबंदी क्यों थी, भगवान ताकि रात को गायब ना हो जाए, यहां से चुपचाप बिना बोले ना चले जाए। ठीक है, भगवान जी ने आसन ग्रहण किया, सो गए भगवान जी। पत्तों पे अपने गर्दन के नीचे बाजू रखते थे और उसका तकिया बना के सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर भगवान जी की सेवा करते हैं, फिर वीर आसन में थोड़ा दूर जाके बैठ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी और निषाद राज जी का आपस में वार्तालाप होती है। इस वार्तालाप की काफी डिटेल में वार्तालाप है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं। निषाद राज जी बहुत दुखी हैं। निषाद राज कहते हैं देखो क्या समय आ गया, कहां ये चक्रवर्ती सम्राट बनने लगे, कैसे फूलों में ये पले, और आज ऐसा वक्त कि ये पत्तों पे सो रहे। उनके चरणों में ब्याइयां फट गई। भगवान जी ने निषाद राज जी से भोजन तो नहीं पाया, पर उनसे कुछ दूध और वो पेड़ों का वो दूध मंगवाया, और वो दूध को लगा के बालों में लटा के वो जटाएं बना ली। भगवान जी के केश इतने सुंदर केश थे। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों ने उन जटाओं में वो दूध लगाया। जो ये दुख लक्ष्मण जी ने देखा निषाद राज जी की आंखों में, तो निषाद राज जी को लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राज तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो तुम्हें भगवान के चरणों में अनुराग है। लक्ष्मण कहते हैं, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। लक्ष्मण कहते हैं, हे निषाद राज, जब भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग हो जाता है ना, तो मोह भ्रम आदि भाग जाते हैं और वास्तविक विवेक आने लगता है। हे मित्र, मन क्रम वचन से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। इन भगवान राम को आप साधारण मत समझना, ऐसा मत सोचना ये तुम्हारे सिर्फ मित्र है, साधारण मत सोचना। लक्ष्मण कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही बेदा। भगवान राम ने कहीं पे भी ये नहीं बताया था, आज तक ये जाहिर नहीं होने दिया था कि वो भगवान है, लेकिन लक्ष्मण ने पहली बार इसका पटाक्षेप किया। क्या कहते हैं लक्ष्मण, राम परम सत्य और पर ब्रह्म है, वे अविगत हैं, यानी इनको जानना अत्यंत कठिन है। ये अलख हैं, जिनको भौतिक दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। वे अनादि हैं, यानी इनका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं पता है। अनुपम है, इनकी उपमा नहीं की जा सकती है। ये सभी विकारों से रहित हैं। विकार मतलब जैसे कि जन्म मृत्यु दुख सुख आदि, इन सभी विकारों से रहित है, और यही भेद शून्य है, जिनकी व्याख्या वेद पुराण निर्गुण रूप में भी नेति नेति कह के करते हैं। ये वही परब्रह्म है। जब यह चर्चा
लक्ष्मण और निषाद राज गुह कर रहे थे ना, तो उस समय एक जो पहरा दे रहा था ना बगल में, वो कोई और नहीं, वो केवट था। अब ये केवट भी नाम नहीं मालूम है, जाति केवट थी। भगवान जी के भक्तों का देखो आप, हम नाम के पीछे दौड़े होते हैं, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। नहीं, ऐसे भगवान जी के भक्त जिनको नाम ही पता नहीं है, लेकिन आज भी भगवान जी को उनके नाम से याद करते हैं। तो ये केवट सब कुछ सुन रहा था। केवट को पता लग गया कि ये जो सोए हैं ना, ये साधारण मानव नहीं, ये परब्रह्म भगवान है, परमेश्वर है, यही सच्चिदानंद है। जैसे सुबह हुई, सुबह सुबह सबसे पहले केवट, हालांकि सारी रात वहां पे उसने ड्यूटी की थी, गया नहीं वहां घर आराम करने के लिए, चुपचाप अपनी नाव उठाई और गंगा के तट पे आ गया। सबसे पहले, पांव फटने से पहले केवट जो है गंगा किनारे बताया। उसको पता था कि भगवान जी ने रात को चर्चा किया कि इस रास्ते से अब वो जाएंगे, और सबसे पहले नाव लेके खड़ा। अब भगवान जी ने जाना, अब भगवान जी ने कोई ब्रेकफास्ट तो करना नहीं था, कुछ नहीं किया। भगवान जी ने उठना, कंदमूल भी नहीं पाए थे, तो वो भी रात को पा लिए थे। जल ग्रहण किया, स्नान किया, संध्या किया, तुरंत सुबह सुबह चल पड़े। अब जब भगवान जी गए तो कौन कौन थे देखिए, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया और वो गुह, ये 4 लोग जा रहे थे और गंगा जी के घाट पे पहुंच गए। गंगा जी के घाट पे केवट पहले नाव लेके खड़ा था। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई गेस्ट आए तो उसके लिए वापसी की टैक्सी करना, ऑटो करना, रिक्शा करना किसका काम है? हमारा काम है। या मान लीजिए राम और लक्ष्मण छोटे थे, राम जी के साथ थे, तो छोटे भाई ने वो अरेंजमेंट करके देना था। जैसे वहां पे खड़ा था ना वो केवट, तो लक्ष्मण और गुह से पहले भगवान रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी। हुक्म नहीं दिया, ऑर्डर नहीं किया, आज्ञा नहीं दी, नाव मांगी। और केवट ने तुरंत इनकार कर दिया। भगवान जी आए हैं, केवट उधर को मुंह करके बैठा है, भगवान जी की तरफ देख भी नहीं रहा है, देखो क्या एटीट्यूड है कि केवट का है। अब भगवान जी के पास अगर जैसे मान लीजिए भगवान आए तो सबसे पहले वो उठेगा, को प्रणाम कर। हम मान लीजिए कहीं बस से उतरते हैं, रिक्शा वाला उतरता है, रिक्शा वाला आते ही क्या करता है, अपना परना उतारेगा, सीट साट साफ करेगा, आओ बाबूजी प्रणाम, आओ बैठो, कहां जाएंगे, पूछेगा ना। रिक्शा वाला, ऑटो वाला, कोई भी ऐसा पूछेगा। लेकिन ये केवट प्रणाम करना तो दूर की बात, ये पूछना तो दूर की बात, उठा भी नहीं अपनी सीट से, और भगवान रामचंद्र जी से मांग रहे हैं नाव कि केवट नाव देंगे आप। तो केवट जी ऐसे हैं, केवट जी बात ही नहीं कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मन मुंह में जाना। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी भूरी सब अही। मांगी नाव ना केवट आना, भगवान जी ने नाव मांगी, ना केवट आना, और केवट इनकार कर रहा है। अगर आम आदमी हो और उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, हमारे साथ अगर कोई ऑटो वाला भी ऐसा व्यवहार करे तो हमें कितना क्रोध आएगा, सोचो। ठीक है, लेकिन भगवान तो भगवान है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो भैया, आपने मांगा ना, आपने मांगा, अब आप देख लो, मना लो इसको। कैसे मनाओगे? आपकी तो स्टोरी मेरे को भगवान जी पे, अब वो तो भाई है ना, भाई तो भाई की तरह बात भी कर लेगा ना। एक सुमंत्र को आपने जाने के लिए कहा,
वो जा नहीं रहा है। ये केवट इसको बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहा है। आप ही जानो वो क्या कर रहे हो। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण ये शुरुआत आप ही ने की है। बोले कैसे? बोले देखो, जब वनवास हुआ था तो वनवास तो मुझे हुआ था, ठीक है। वहां आप और सीता दोनों तैयार हो गए मेरे पीछे। आप दोनों को मैंने इनकार किया कि भाई मेरे साथ मत चलो, आप माने। जब आप वहीं से नहीं माने थे ना, मैं समझ गया ये बुनी खराब होगी, है ना। वो कहते हैं ना, वो शुरुआत ही खराब। जिस दुकानदार को सुबह ही उधारी वाला आ जाए ना, सारा दिन वो दुकान में उधारी आता रहेगा। वो वैसे बोले ये शुरू में ही मेरे को जब ये ऐसा हो गया ना, मेरे को पता लग गया था ये जो इनकार करने वाले घर से मिल गए हैं, ये आगे भी इनकार ही मिलेगी। तो ये एक जा नहीं रहा, एक आ नहीं रहा। लक्ष्मण पूछते हैं कि मेरे भाई केवट, तू एक बात बता, तू ये जो कह रहा है कि मैं मर्म जानता हूं, मैं ये मर्म तू जानता क्या है? तू ये तो बता, भगवान जी के बारे में क्या जानता है तू, ये तो बता ले जरा, मेरे समझ नहीं आ रही है। मैं इनका सगा भाई हूं, छाया की तरह इनके साथ हूं, जब से पैदा हुए तब से साथ हूं। आज तक भगवान जी के बारे में सही सही मुझे भी पता नहीं है। ये शिव ब्रह्मा जैसे, इंद्र जैसे जिन आसनों पे बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, इनको भी अभी भगवान जी के बारे में क ख ग पता नहीं है। और तू कहता है मर्म मैं जानूं, मैं सब कुछ जानता हूं। तो ऐसा तू जानता क्या मेरा भाई, जरा बता तो दे, मुझे भी तो ज्ञान हो थोड़ा सा। केवट कहते हैं, भगवान आज तक मुझे सारी उम्र होगी नाव चलाते हुए, कोई भी व्यक्ति आया हो उसने नाव मांगी नहीं, उसने आवाज दी, ए केवट ये कर। हम आते हैं ना, कहीं जाना होता है, ए ऑटो, कभी उसको बोलेंगे नाम से नहीं, उसको बुलाएंगे, उसे मांगेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, आदेश देंगे। आज तक मुझे तो आदेश ही दिया गया। ये पहला व्यक्ति मेरे यहां आए हैं यात्री, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया कि मेरे से नाव मांगी। मैं इसी से समझ गया ये साधारण नहीं है। दूसरी बात, मैंने इनके बारे में कथा सुनी है। इन भगवान जी ने 2 पग में तीनों लोक और 14 भुवन पार कर दिए थे। बलि महाराज जी ने जब बोला, जब मांगने के लिए, तो उन्होंने दूसरे पग में ही क्या किया, तीनों लोक और 14 भुवनों को पार कर दिया। तो ये इतनी भर गंगा जी को पार करने के लिए मेरे से मांग रहे हैं, इसका मतलब पीछे कुछ कारण है। ये सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी। केवट कहता है, इनके पांव में इतनी शक्ति है कि ये पत्थर को भी नारी बना देते हैं। मैंने वो शिला की बात सुनी है कि इनके पांव से शिला छुई थी और वो नारी बन गई। देखो, ये मेरी नाव, ये मेरे रोजगार का मात्र यही एक साधन है। और जो ये नाव है ना, ये नाव तो मेरी बड़ी नाजुक है और मेरी कमाई का साधन है। अगर ये नाव कहीं नारी बन गई तो मैं खाऊंगा क्या? मेरे लिए तो रोजगार की समस्या हो जाएगी। एक बात। अगली मेन बात क्या है? केवट कहता है कि अगर ये नारी बन गई ना नाव, तो जो मेरी पहली एक पत्नी ऑलरेडी मेरे घर में है, उसका गुजर बसर भी मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूं। बहुत निर्धन हूं, जो कमाता हूं सारा दिन नाव में, शाम को वही खाने को होता, उसके अलावा कुछ बचता नहीं। तो मैं एक पत्नी का ही गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा हूं, वो दूसरी आ गई तो उसको कहां से पालूंगा? और एक बात दूसरी, ये बात तो आपके सामने हुई ना कि नाव को पांव लगा और ये नारी बन गई। मेरी घरवाली इस बात को मानेगी क्या कि नाव को पांव लगने से घरवाली बनी? वो तो ये कहेगी कि भाई तूने नाव बेची और बेच के तू ये दूसरी घरवाली ले आया।
और घरवाली को समझाना मेरे बस का काम नहीं। लक्ष्मण कहते यार इतनी देर से तू हमारे को समझा रहा है, भगवान को समझा रहा है, और घरवाली को नहीं समझा पाएगा। और केवट कहता है भगवान आप मेरी घरवाली को नहीं जानते, भगवान को समझाना बड़ा आसान है, घरवाली को समझाना मुश्किल है। अब भगवान जी कहते हैं केवट गंगा तो मुझे पार करनी है, विधि बताओ ना, कैसे कैसे कर सकते हैं ये। देखो राम भगवान की विनम्रता देखो, इतना होके भी भगवान जी विनम्रता से पूछ रहे हैं कि केवट कोई तरीका तो बताओ। केवट कहता है भगवान पत्थर को एक बार आपके पांव लग गए थे ना तो वो नारी बन गई थी, इसका मतलब आपके पांव में कोई जड़ी बूटी है जिसकी वजह से ये सारा काम हो जाए। मेरी वो तो पत्थर था, ये तो लकड़ी की नाव है और वो भी पानी में घिस घिस के मुलायम हो गई है, इसको तो छूतने मात्र से ये एकदम से टच भी नहीं करोगे ना, ये नाव जो है वो नारी में बदल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपके चरणों को धुला के वो जो आपका वो जड़ी बूटी है ना उसको निकाल लूं पहले। भगवान जी पूछते हैं तो केवट बार बार इसी बात को कहता है कि आपके छूने से मेरी नाव को खतरा है। केवट कह रहा है छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। पत्थर बन गया तो ये तो नाजुक काठ है, लकड़ी है, ठीक है। तो भगवान जी जब कहते हैं तरीका बता मेरे भाई, तो तरीका केवट क्या बता रहा है, पद कमल धोई चढ़ावी नाव न नाथ उतारूं चढ़ो, मोहि राम रावरियान दशरथ सप्त साची को। केवट कह रहा है आप ऐसा मत सोचना कि ये पांव जो धुलाने का है ना, ये मैं धुलाने के बाद जो वो आपको पार जो उतारूंगा तो उसकी उतराई ज्यादा लूंगा, इसलिए मैं धुलाने का बहाना मार रहा हूं। मैं आपसे क्या करता हूं, सौगंध खाता हूं। किसकी सौगंध खाता हूं? दशरथ की। क्या बोल रहा है, मोहि राम राउरियान दशरथ सप्त सब साची कहो। मैं सच कह रहा हूं, मुझे राम की, आपकी, आपके पिताजी की कसम है कि मैं आपसे उतरवाई नहीं लूंगा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं बहाना बना रहा हूं। जब केवट को लक्ष्मण जी ने सुना कि ये तो राम जी को, तो राम जी हमारे पिताजी तक क्यों बीच में ला रहा है, पिता की कसम खा रहा है, क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी। पिताजी का नाम सुनते लक्ष्मण जी को तो वैसे क्रोध रहता था। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष बाण निकाला, बोले राम जी को बोला भगवान जी ये आपकी भाषा नहीं मानेगा, इसको मैं ही अपनी भाषा में समझाता हूं। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला। जैसे लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उसकी तरफ किया, केवट कहता लक्ष्मण भैया यही तो मैं चाहता हूं, लो आप प्लीज मेरे को यह बाण मार दो। जैसे ही मेरे को यकीन मानना, जैसे मेरे को आप बाण मारोगे मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। मैंने सुना है कि कुछ बूंदें भी अगर गंगा जी जल की मृत्यु के समय मुंह में चली जाएं तो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो यकीन मानो मैं तब तक गंगा जी से अपना मुंह बाहर नहीं निकालूंगा, तब तक गंगा जल पीता रहूंगा जब तक मेरे प्राण ना निकल गए। लक्ष्मण कहता है सोचो मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई हो सकता है? मैंने सुना है कि आपके जो भाईजान ये राम जी है ना, ये भैया आपके तो बहुत मृदु हृदय के, ये कम से कम मेरी अंत्येष्टि तक तो फिर यहां से जाएंगे नहीं। क्या दृश्य होगा सोचो। मैंने सुना है कि अगर मृत्यु के समय भगवान जी के सामने अगर मृत्यु हो जाए तो भवसागर से पार ही नहीं, ब्रह्मलोक भी मिलेगा, मेरा जो है मेरा उद्धार हो जाएगा, वैकुंठ को जा सकता हूं। एक दृश्य सोचो, एक तरफ गंगा जी होंगी, एक तरफ राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, बीच में मेरी चिता जल रही है। ऐसा कभी हो सकता है? लो 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 मारो, मेरे को बाण मारो।
लक्ष्मण जी बोलते यार मैंने तो इस बंदे को सोचा था ये बंदा जो है ये अनाड़ी सा है, बेवकूफ सा आदमी है, ये तो इतना चतुर है, इतना ज्ञानी है। केवट की इन बातों को सुन के भगवान जी हंस रहे। लिखा यहां पे, लिखा है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहां क्या कह रहे हैं बाबा, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखनऊ तनु। देखो दो बातें, एक तो भगवान राम जी को लगा ये लक्ष्मण जो हर कहीं अपना बाण निकाल लेते हैं ना, आज सारी इनकी तो देख लो, इनको बंदा बिल्कुल गुरु टकर गया। अब बताओ ये लक्ष्मण के बाण का क्या होगा, नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, भगवान जी कहते हैं कोई आदमी कसम खाता है ना, तो कसम किसकी खाएगा, मैं अपनी कसम खाता हूं, देखो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा ही बोलेगा। ज्यादा से ज्यादा बोलेगा मैं मां की कसम खाता हूं, अपने पिता की कसम। ये क्या कह रहा है भगवान राम जी, आपकी कसम खा रहा हूं, मैं जो हूं पैसे नहीं मांगूंगा, आप छोड़ो आपके पिताजी की कसम। मतलब जैसे वो एक बेचारा, मतलब कितनी उनकी कितना वो जेंटलमैन है, कितना वो सरल हृदय का है, भगवान जी कहते हैं। जैसे वो गुरु जी को एक शिष्य बोल रहा था, गुरु जी आपकी उम्र भी मेरे को लग जाए, ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरी उम्र आपको लग जाए, ऐसा क्या बोल रहा है, गुरु जी आपकी उम्र भी मेरे को लग जाए। तो गुरु जी को पता है वो कितना सरल हृदय का है। तो राम जी को उनकी बातों से जो है वो गुस्सा नहीं आ रहा है। राम जी यहां लिख रहे हैं, बाबा लिख रहे हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं, बहुत हंसे भगवान, बहुत हंसे। और क्या कह रहे, चितई जान की लखन, लखन और चित के चित की तरफ देख के हंस रहे हैं उनको कि भैया तुम भी हंसो, तो देखो कितना सरल है। कृपा सिंधु भगवान जी ने कृपा कर दी। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करू जेहि तब नाव ना जाए। भगवान जी कह रहे हैं कि हे, मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हे केवट, तब तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी ये जो डर जा रहा है ना, तुम्हारा ये किश्ती चली जाएगी, तो तुम्हारी नाव ना जाए, चलो करो ऐसा जो करना है। भगवान कृपा सिंधु है, ठीक है। भगवान जी कहते हैं केवट को, बेगियान जल पांव पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। बेगियान, बेगी मतलब शीघ्र से, बेगियान जल पांव पखारू, बेग जल शीघ्रता से लाओ, क्या जल लाओ और मेरे पांव पखार लो। होत विलंब उतार ही पारू, मेरे को पार जाने के लिए विलंब हो रहा है और जल्दी से मेरे को पार उतार दो। अब जब भगवान जी ने कहा बेगियान जल पांव पखारूं, तो केवट जाने के बजाय किश्ती पे बैठ गया। भगवान जी कहते हैं लक्ष्मण को, यार ये तो जाने को बोला, इसको पानी लाने को बोला, ये बैठ गया, पूछ अब क्या चक्कर है। तो भगवान, जब लक्ष्मण पूछते हैं बाबा अब क्या चक्कर है तुम्हारे, अब क्यों नहीं जा रहे हो। बोले जी आप, भगवान जी ने मेरे को क्या, भगवान जी ने, अब बोला धुला लो चरण धो। बोले लक्ष्मण जी मेरे को चरण धुलाने के लिए नहीं कहा। बोले क्या कहा, उन्होंने कहा बेगियान जल पांव पखारू, पखारू शब्द बोला, धुलाने को नहीं बोला, पखारने को बोला है। बोले फिर, बोले जी पखारने के लिए ऐसा तो नहीं पखारा जाता, पखारने के लिए तो कोई बर्तन चाहिए जिसमें मैं भगवान जी के पांव रखूं, अपने चारों साइड अपनी पत्नी अपने बच्चों को ला के बैठाऊं, फिर हम सब उसको पखारे, ये हुआ पखारू। लक्ष्मण जी बोलते भैया साधारण सा शब्द बोलना था, धोऊं, आपने पखारूं काय को बोल दिया। अब ये नया पगा इसने और खड़ा कर दिया, अब मानेगा तो है नहीं। जा भाई जा, भगवान जी ने फिर इशारा ही किया, भी जा भाई जा, ला उनको बिला। दौड़ा हुआ गया केवट, अपनी पत्नी और बच्चों को, सबको, गांव वालों को लेके आया कि आओ आपके उद्धार का समय आ गया। और आया जब, तो क्या करके आया, एक कठौते में जल लेके आया। कठौता क्या, जैसे तसला हो गया है ना, पर किस चीज का, लकड़ी का। लकड़ी का एक परात जैसे नुमाए कोई बर्तन लेके आया और
उस बर्तन में जल लेके आया। देखो ना, कितनी कितनी मतलब भगवान जी की कृपा देखो, और भगवान जी का स्वभाव देखो। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिनका एक बार नाम भर लेने से लोग भव सिंधु से पार हो जाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, सोई कृपालु के वट निहोरा, जही जुग किए पर गेहूं थोड़ा। वही भगवान जो इतने कृपा सिंधु हैं, जिनकी मात्र एक बिंदु कृपा से, एक बार सुमरन करने मात्र कृपा से भव सिंधु से पार हो जाते हैं, वो आज निहोरा कर रहे हैं किसका? केवट का। केवट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो भगवान जी की सादगी देखो कैसी, विनम्रता देखो कैसी। अब जो केवट पानी लेके आया ना कठौते में, ठीक है, तो कठौते में क्या लिखा है? बाबा ने लिखा है, केवट राम रजायसु पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। वो कठौता खाली नहीं लाया, पानी भर के लेके आया। लक्ष्मण जी कहते, भले मानुस, तू इतने आस्ते आस्ते इसमें पानी लेके चला है, तू खाली दौड़ के आ, इस बर्तन को खाली ला, यहां गंगा जल बह रहा है, यहां से पानी ला और धुला दे। केवट कहता, मुझे ये जो गंगा जल है ना, इससे मैं भगवान जी के पांव नहीं धुला सकता। बोले क्यों नहीं धुला सकता? गंगा जल तो शुद्ध है। केवट कहता है, देखिए ब्रह्मा जी ने जब भगवान जी के नख मात्र धुलाए थे ना, तो कमंडलू में वो जल इकट्ठा किया था जो गंगा जी बन गया। ये गंगा जी तो पहले ही भगवान जी की धुलाया हुआ जल है। अब जिस जल से एक बार चरण धुल गए हों, क्या दूसरी बार उससे चरण धुलाए जा सकते हैं? नहीं, भगवान जी के जल नहीं धुल सकते। इसलिए मैं घर से जल लाया। एक बात। दूसरी बात, केवट कहता, ये जो गंगा जल है ना, मैंने सुना है भगवान कि इस गंगा जल से नहाने से, स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कोई अगर 10 किलोमीटर दूर मात्र से भी गंगा जी की तरफ मुख के प्रणाम करता है, तो उसको जो है वो यमदूत नहीं छू सकते। लेकिन भगवान, मैं तो पूरा जन्म से इसी गंगा जी में नहाया हूं, इसी गंगा जी में मैंने नाव चलाई है, बार बार ये गंगा की, मगर इस गंगा जल ने आज तक हम शूद्रों को शूद्र ही रखा। आज तक हम पाक ना हो पाए, आज तक हम शुद्ध नहीं हो पाए भगवान। इसलिए आज इस कठौते में मैं नई गंगा प्रकट करना चाहता हूं, हो सकता उससे हमारा उद्धार हो जाए। और ये पत्नी बच्चे, ये तो इसलिए भी आए हैं भगवान, एक तो पांव पखारते हैं, दूसरा मैंने सुना है कि कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना नहीं होता, तो इसलिए पत्नी का मेरे साथ होना आज बहुत जरूरी था। भगवान जी ने चरण दिया, केवट जी ने कठौते में वो चरण रखा। जैसे ही एक पांव भगवान जी का पकड़ा केवट ने और धुलाने लगा ना, अब एक पांव आपका रखा हो तो दूसरा पांव जैसे ऊपर उठेगा तो क्या होगा? वो अनबैलेंस हो रहा होगा। भगवान जी बोलते हैं, केवट गिराएगा क्या यार, अनबैलेंस हो रहा हो। तो केवट कहता, भगवान ये सिर है ना मेरा, ये लो, इसका सहारा ले लो। जरा दृश्य देखिए, दृश्य देखिए। भगवान जी का पांव केवट के हाथ में है और भगवान जी के दोनों हाथ केवट के सिर पे हैं। ये ऐसा दृश्य कहीं है, कहीं मिल सकता है? ये जो कृपा भगवान जी ने केवट पे की है, वो कृपा कहीं और मुझे दिखी नहीं। ले चला, चरण धुलाए और ले चला उस पार। केवट सारा जो चरणामृत मिला, उस केवट ने सारा चरणामृत सारे परिवार को दिया। भगवान जी से कहा कि भगवान, ये जो लोग हैं ये तो पार जाएंगे, ये जो मेरे पितृ जो आज तक भटक रहे हैं उनका भी उद्धार हो जाए। भगवान जी ने केवट के पितरों का भी उद्धार किया। अब जब जाने लगे तो गंगा मैया, वो तो भगवान जी की पत्नी है,
उछाले मारे भगवान जी के लिए, नाव डगमगानी शुरू हुई। भगवान जी ने एक चरण बाहर निकाला, चरण नख जैसे गंगा जी से टच हुआ तो गंगा जी शांत हो गई। अब नाव जैसे ही तट के पार पहुंची तो केवट ने भगवान जी को दंडवत प्रणाम किया। अब जाके, अभी तक नहीं किया, अब जाके भगवान जी को दंडवत प्रणाम किया। अब लक्ष्मण पूछते हैं, क्यों भाई केवट, तू वहां तो बड़ा कर रहा था, वहां तो प्रणाम क्या, तू बात करने को राजी नहीं था, यहां पे जो था, यहां पे तो तू अब बिल्कुल दंडवत कर रहा है। अब क्या बात होगी, अब क्यों ऐसा कर रहा है, दंडवत क्यों कर रहा है? केवट कहता है, लखन भैया, वहां अकड़ने से काम बनना था, मगर यहां तो चरण पकड़ने से काम बने। ज्यों ही केवट ने दंडवत किया, राम जी के मन में संकोच हुआ कि इस गरीब की तो रोटी ही ये है, ठीक है, और हमारे पास इसको देने के लिए अभी कुछ नहीं। अब इसको क्या करें, कहां से इसको पैसा दें? उतरवाई तो इसको देनी थी। सुनैना मैया ने सीता माता को जब शादी हुई थी ना, उस समय ये बोला था, सुनैना मैया ने देख लिया था। सीता मैया को ये सीख दी थी कि राम बहुत संकोची हैं, तो इनका भाव समझना, भाव समझ के ही एक्ट करना। तुलसी जी लिखते हैं यहां पे, पिय हिय की सिंह जान जान निहारी, पिय हिय की सिंह जान निहारी, मुनि मुद्री मन मुदित उतारी। सीता मैया ने मन का जान के, राम जी के मन की जान के, वो मुद्रिका अपनी उतारी और भगवान जी के हाथ में दे दी। बताऊं ये मुद्रिका कौन है? जब सिया मैया राम जी के साथ वनवास को आ रहे थे तो सारे जेवर तो उतार के कैकेयी मैया के पास उतार दिए थे, लेकिन ये मुद्रिका, इस मुद्रिका को बहुत प्रेम करती थी सीता माता, इसको नहीं उतारा था। मैया से सीता माता ने बोला, मैया क्या ये मुद्रिका मैं पहने रख सकती हूं? ये मुझे आर्य जी ने जो है वो उस समय दी थी जब हमारा शादी हुई थी, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो माता ने इजाजत दे दी थी, तो इसलिए वो वह मुद्रा है, और उस मुद्रिका को जो है वो दे रहे। उसमें मणि लगी हुई थी मुद्रिका में, और राम नाम अंकित था। जैसे ही केवट को वो मुद्रिका दी तो केवट कहता है, भगवान ये कैसे? अब हाँ, केवट से पहले भगवान रामचंद्र जी का भी एक वाक्य, बहुत जरूरी वाक्य वो याद आ रहा है मुझे। भगवान जी केवट सीता मैया से जब मुद्रिका ले रहे होते हैं तो सीता मैया को कहते हैं कि सीता मैया ये मुद्रिका तो आपको बहुत प्रिय है। तो सीता मैया कहती हैं कि नाथ, जब मेरा हाथ मेरे पिताजी ने आपके हाथ में दिया था ना, तो मैं ही नहीं, ये आपका हाथ भी आप ही का हो गया था। तो ये हाथ, जब हाथ ही आपका हो गया, तो इसकी जो मुद्रिका है वो तो वैसे ही आपकी। एक बात, दूसरी बात एक और नोट करने की, सीता माता ने मुद्रिका उतार के सीधे केवट को नहीं दी। ऐसा आजकल की नारी होती तो क्या करती है ना, सारी नहीं मैं बोल रहा हूं, कुछ नारियां क्या करती, उतारते, ले केवट, इनके पास तो कुछ नहीं, ये ले मेरे पास ये अंगूठी है, ले पकड़ ले इसको। सीता माता ने ऐसा नहीं किया। सीता माता ने मुद्रिका उतार के भगवान जी के हाथ में दी, और भगवान जी ने वो मुद्रिका जो है केवट को देनी चाहिए। कहिउ कृपाल लेहू उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। जब उतरवाई देने के लिए केवट को दिया तो केवट अकुला गए। केवट अकुला के प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। केवट कहता है, प्रभु मेरे कपड़े जरूर फटे हैं, मगर मेरा चरित्र फटा हुआ नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं, पर इतना नीच नहीं हूं भगवान। आपकी शादी के समय आपके ससुर जी ने आपके चरण का एक नख धुलाया था, सिर्फ नख होता है ना, जब जा रहे होते हैं, जब वो ससुर जी आएंगे तो छोटा सा पांव ऐसे धुलाते हैं शास्त्र मात्र करने के लिए, तो आपका तो नख मात्र धुलाया था। तो तब से ये बेटी जो है वो उन्होंने आपको दान दे दी।
तो भगवान मैंने तो पूरा का पूरा चरण आपका धुलाया है, तो क्या ये सीता मेरी बेटी नहीं है? अपनी बेटी के शरीर से गहने उतार के मैं ले लूं, इतना नीच नहीं हूं भगवान। भगवान जी कहते हैं केवट ये तुम्हारी जीविका है, इसको ले लो। केवट कहता है नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। कि हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरा सारा दरिद्र, मेरे सारे दोष, मेरे समस्त जन्मों की ये पाप दुख ये सब चला गया प्रभु। क्या दोष है इस जीव का? इस जीव का दोष है पितृ दोष। दुख क्या है? संसार का आवागमन, यही गरीब, यही दुख है। गरीब कौन है? जिसके जीवन में भगवान जी की कृपा का धन नहीं है, वह गरीब है। तुलसी बाबा इस तरह से उसके श्लोक का, इस चौपाई का वर्णन करते हैं। आज मेरा सारा दरिद्र चला गया भगवान, क्योंकि आज आपकी कृपा का धन मुझे मिल गया है। केवट हाथ जोड़ के कहता है भगवान बहुत काल मैं की न मजूरी, आज दीनी विद सब भरपूरी। भगवान मैं बहुत समय से नाव पर यात्रियों को गंगा से इस पार से उस पार लेके जा रहा हूं। प्रभु विधि ने आज मेरे पे कृपा की है, आज मुझे सही मजूरी मिली है। राम कहते हैं केवट ले लो इस मुद्रिका, रख लो, चलो उतरवाई ना समझो, यूं ही रख लो। केवट कहता है प्रभु मैं इसका करूंगा क्या? भगवान जी कहते हैं केवट ये कभी अभी आपके विपत्ति के समय काम आ जाएगी। केवट कहता भगवान अगर इसमें ये सोने की होती तो मैं ये समझ के रख लेता कि चलो कभी विपत्ति पड़ती तो मैं इसको बेच के कुछ ले लेता। भगवान कहते हैं केवट ये खाली सोने की है, शुद्ध सोने की है। राम जी कहते हैं जब, तो केवट कहता है प्रभु ये सिर्फ खरे सोने की नहीं है, मगर इसके ऊपर राम नाम लिखा है, और भगवान राम कभी बेचा नहीं जाता। इस अंगूठी का मैं क्या करूंगा? अब कछु नाथ ना चाहे मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। फिरती बार नाथ मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धर लेवा। केवट कहता है कि भगवान अभी तो मैं कुछ नहीं लूंगा, जब आप वनवास से वापसी तरफ आओगे ना, जो आप दोगे मैं उसको प्रसाद समझ के ले लूंगा। विदा कीन करुणा मलन, विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वरुदे। यतन करने से, बार बार करने यतन किया भगवान जी ने कि केवट तू चला जा। केवट जाने को तैयार नहीं था कि भगवान मैं आपके साथ चलूंगा। केवट कह रहा है अब प्रभु कृपा करहूं ए भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। मैं दिन रात आपका भजन करूं भगवान, ऐसी मेरे पे ऐसी अनुकृपा करो। भगवान जी ने क्या किया? विदा के समय भक्ति विमल वरुदेय, विमल भक्ति का वरदान केवट को दिया, और केवट को बोला कि केवट अब तू चला जा। केवट कहता कहां जाऊं? भगवान कहते तेरे बीबी बच्चे हैं घर में। वो कहते आपको मिलने के बाद आज भी संसार को मैं देखूं, आज भी अपने पत्नी बच्चों को देखूं। भगवान नहीं, ऐसा पाप नहीं कर सकता। अब जो है वो आप ही का है, मैं आपके साथ रहूंगा। भगवान जी ने कहा मेरे साथ तू नहीं जा सकता केवट। केवट कहता भगवान फिर मैं आपको छोड़ के, आपको यहां रख के मैं वापिस नहीं जा सकता। सब सारी दुनिया मुझे बोलेगी कि भगवान जी को छोड़ के आ गया। अगर आप नहीं मानते तो आप चले जाइए, मैं उसके बाद जाऊंगा। भगवान जी जब तक केवट की आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक केवट उनको देखता रहा। जब भगवान जी उनकी आंखों से ओझल हुए तो उस नाव को लेके केवट वापिस दूसरे किनारे पे आया जहां उसके बीबी बच्चे थे।
उस नाव को उसने साइड में खड़ा कर दिया और अपने बच्चों बीबी से कहता है कि आज से केवट इस नाव पे किसी यात्री को नहीं बिठाएगा। केवट ने उस नाव को मंदिर में बदल दिया। रोज आता, गंगा जल से उनको धुलाता, पुष्प वंदना करता, रोज फूल चढ़ाता, धूप दिखाता और रोज देखता राह किसकी, भगवान जी की, कि भगवान जी वापिस इस रास्ते से आएंगे। लेकिन जब समय हुआ वनवास का पूरा तो पता लगा भगवान जी तो पुष्पक विमान से चले गए। केवट गया भगवान जी के पास और बोलता, भगवान आपने तो, मैंने आपसे करबद्ध निवेदन किया था कि आप वापसी पे आना और मेरी नाव के रास्ते आना, और आपने बोला था। भगवान जी कहते, केवट मुझे भी याद था मगर मेरा समय हो गया था, अगर मैं नहीं आता तो यहां भरत प्राण दे देता, इसलिए मुझे पुष्पक से आना पड़ा। लेकिन केवट सुनो, मेरा अभिषेक होने वाला है, मेरा राज्य तिलक होने वाला है, तुम राज तिलक के उस उत्सव में जरूर आना। कुछ समय के बाद वो उत्सव हुआ। सारे लोग उत्सव में बैठे थे, भगवान जी सबका इंतजार, सबको देख रहे थे, सबका वेलकम किया जा रहा था। लेकिन भगवान जी बार बार मेन गेट की तरफ देख रहे थे, मुख्य द्वार की तरफ बार बार देख रहे थे। सीता माता ने नोट किया कि भगवान आप क्या देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, क्या देख रहे हो। भगवान जी कहते हैं कि सीते, बाकी तो सब आ गए लेकिन मेरा केवट नहीं आया, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भक्त भगवान जी का इंतजार करता है, भगवान जी भी भक्त का इंतजार करते हैं और उससे ज्यादा ज्यादा उत्सुकता से इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं, मगर वो भक्त जो है उसको समझ नहीं पाता। जब वापसी होने लगी ना, विभीषण जिसको सोने की लंका दी थी, भगवान ने विभीषण को भी स्वर्ण आभूषण दिए, सुग्रीव को धन दौलत दी, सबको बहुत ऊंचे ऊंचे उपहार दिए, लेकिन केवट को कुछ नहीं दिया। जब केवट आया, केवट को गले लगा के भगवान जी कहते कि मेरे पास जो सबसे अनमोल चीज भक्ति थी, केवट मैंने तुझे दे दी है, अब उससे ऊंची चीज ऐसी मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं तुझे देने लायक हूं। पर केवट तुम मेरे महल में आते जाते रहना। जीवन में यदि प्रभु से प्रेम हो जाए तो संसार की भौतिकता के लिए कभी उस प्रेम को कम नहीं करना चाहिए। कभी कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी अपने उस आराध्य इष्ट पर अविश्वास मत करना। कैसी भी स्थिति आ जाए, बस उस आराध्य इष्ट पे कभी भी शक मत करना, वो आपके प्रेम की परीक्षा लेगा। जो भक्त होते हैं ना, उनके जीवन में गड़बड़ स्थितियां ज्यादा आती हैं, सामान्य से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं भक्तों के जीवन में। ध्यान रखना, जो पंखा बंद होता है ना, हमेशा बंद, उसके पंख काले नहीं होंगे, लेकिन जो पंखा खूब चलेगा ना, उसके पंखों को रुकने पे देखना, वो काले पाए जाएंगे, उन पे मैल ज्यादा फंसती है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो इस तरह से केवट को भगवान जी ने क्या दिया, भगवान जी ने अपनी भक्ति प्रदान की और केवट दिन रात भगवान जी का भजन करता रहा। तो यहां पे मैं केवट जी के बारे में जितनी मुझे जानकारी थी, मैंने प्रयास किया, वो मैंने आपको बताया। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप में से बता सकते हैं, या कोई टिप्पणी हो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।